हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो है अथर्व की 6th बर्थडे गिफ्ट्स के बारे में। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू बर्थडेज। आई थिंक ओवरडोज ही हो गया ओवर द लास्ट few days. So I'm going to share everything जो हमने अथर्व को दिया, उसके फ्रेंड्स ने अथर्व को दिया। मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी प्रोडक्ट्स की मुझे लिंक्स मिलती है, बिकॉज दिस आर ऑल गिफ्ट्स राइट, सो जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिलती है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी। हो सकता है कुछ केस में एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट ना हो और सिमिलर प्रोडक्ट हो, बट इधरवाइज दिस विल गिव यू आइडियाज अगर आपके बच्चे भी इस एज ग्रुप के हैं तो। Having said that, let's begin the video. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं with something that we gave अथर। हमने इस बार अथर को गिफ्ट्स एक्चुअली बर्थडे के दिन नहीं, बर्थडे से पहले ही दे दी थी, बिकॉज यू नो वी बॉट एंड उसने देख ली थी एंड देन वी वर लाइक ओके चलो एडवांस बर्थडे गिफ्ट समझ लो टाइप की सिचुएशन थी। बट नंदलेस दे वर बॉट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गिविंग इट एज अ बर्थडे गिफ्ट। सो जो पहली चीज़ हमने अथर को दी थी वॉज दिस सेट ऑफ स्केट्स। Athar has been quite intrigued and excited skating से related recently. In fact, he wanted to join skating classes also. Unfortunately, अभी वो नहीं हो पाया. We are trying to find a good class for him. But before that, we thought at least let's buy skates. हम लोग खुद उसको थोड़ा घर पे accustom करवा रहे हैं इससे. So these are the skates that we bought. वो वाले भी आते हैं जो एक तो normal roller skates होते हैं which have like प्रॉपर 2 व्हील्स और उसमें बैलेंसिंग का ज़्यादा इशू नहीं होता, उसमें शू नहीं होता ऊपर, जो हमारे ज़माने में आते थे बड़े छोटे हो जाते थे। सो दैट ऑल्सो यूल बी एबल टू फाइंड। लेकिन आजकल दिस आर द वंस विच कम एंड ये बैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव से दिस वर्क बेटर देन दैट। इस तरह का शू उसके साथ अटैच्ड ही होता है, सो यू हैव टू एक्चुअली बाई इट इन द एग्जैक्ट साइज। अथर का जो हमने साइज लिया है वो 32 to 34 है, सो यू कैन चेक इट आउट। आई थिंक अथर का जो एवरेज 5 to 6 year old बच्चे का साइज होता है उसी साइज का पैर है, लाइक ही इज नॉट टू टॉल टू शॉर्ट। दिस कम्स विद अ सेट ऑफ प्रोटेक्टिव गियर ऑल्सो, तो जो आर्म और एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स ये सब होता है, इट कम्स विद दैट। सो आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमने ये डिकैथलॉन से खरीदे थे। हाउएवर सिमिलर और सेम आप लोगों को अमेजोन पे भी मिल जाएगा। आई एम अटैचिंग द लिंक टू अ सिमिलर प्रोडक्ट। ये डिकैथलॉन का ही इन हाउस ब्रांड है, ऑक्सेलो। सो आई डोंट थिंक दे सेल ऑन अमेजोन, बट सिमिलर प्रोडक्ट्स विद गुड रेटिंग्स आर व्हाट आई एम गोइंग टू लिंक डाउन बिलो। जो दूसरी गिफ्ट हमने अथर को दी थी इज एन एक्सरसाइज बार और अ चिन अप बार जो कहते हैं। आप लोगों ने मेरी स्टोरीज में देखी होगी इंस्टाग्राम में, सो मेनी ऑफ यू हैड आस्क्ड फॉर द लिंक, तो मैंने उसी टाइम पे शेयर कर दी थी आप लोगों से लिंक। आई एम गोइंग टू अटैच अ क्लिप हियर, बट इट इज बेसिकली समथिंग जो आप डोर पे लगा सकते हो और बच्चे मंकी बार करने के लिए या चिन अप करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो। तो फिजिकल एक्टिविटी पर्सपेक्टिव से इट्स अ ग्रेट गिफ्ट एंड किड्स लव इट, स्पेशली बॉयज। आई डोंट नो, यानी ये पहला मेरा ऐसा गिफ्ट वाला वीडियो होने वाला है जहाँ आई हैव दैट फीलिंग कि हाँ इस बार प्रॉपर बॉय गिफ्ट्स और गर्ल गिफ्ट्स का आई कैन सी अ क्लियर डिमार्केशन। इवन जो उसकी फ्रेंड्स आई थी, जो गर्ल फ्रेंड्स थी, have given different kinds of gift and boys have given gifts which are like proper boyish gifts. So as much as I want to be gender neutral, but yeah, I see that difference already. तो even अथर की बर्थडे पे भी उसके सारे फ्रेंड्स आए थे, तो आई सॉ दैट ऑल बॉयज एंजॉयड डूइंग दिस। मीरा को भी करने में मजा आता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर अ बॉय मॉम दिल डेफिनेटली लव इट। एंड अगेन दिस इज समथिंग जो हमने डिकैथलॉन से खरीदा था, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट यू कैन गेट अमेजिंग चिन अप बार्स ऑन अमेजोन ऑल्सो। मैंने पिछली बार भी इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर की थी ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वॉज हाईली रेटेड और उससे ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस का था। आई एम गोइंग टू लिंक दैट डाउन बिलो। उसके बाद की जो नेक्स्ट गिफ्ट थी वॉज दिस सेट ऑफ जेंगा। सो नाउ अथर हैज़ रीच दैट एज जहाँ पे वो सिंगल प्ले वाले टॉयज से मूव करके फैमिली गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम्स, इन सब में अब इंटरेस्ट दिखा रहा है। सो वी हैव अ कपल ऑफ दोज, आई शो इट इन अ डिफरेंट वीडियो, बट बर्थडे पर्सपेक्टिव से ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू गेट जेंगा। उसकी एक फ्रेंड को हमने बर्थडे गिफ्ट में दिया था और तब से उसका मन था कि बाय फॉर मी ऑल्सो, और हमने काफ़ी ऐसे हॉलीडेज पे और रिजॉर्ट्स में खेला है उसके साथ। सो ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट जेंगा इज, बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ वुडन ब्लॉक्स ओनली। इस तरह के वुडन ब्लॉक्स आते हैं इसके अंदर, जिसको आप ऐसे अरेंज करके यू मेक अ टावर, और फिर नीचे से एक करके आपको हटाते जाना है एंड यू हैव टू प्लेस इट एट द टॉप ऑफ द टावर विदाउट मेकिंग द टावर फॉल। यानी
आप बेस में से हटा रहे हो, बीच में से हटा रहे हो, लेकिन यू हैव टू डू इट विथ फोकस एंड विथ अ स्ट्रैटेजी कि बैलेंस खराब ना हो और टावर नीचे गिर ना जाए, और जो भी प्लेयर फाइनली निकाल रहा है और जिसके टर्न में टावर गिर जाता है वो हारता है, द अदर वन विंस। सो यू कैन एक्चुअली प्ले इट एज अ फैमिली, 2 लोग खेल सकते हैं, 3 लोग खेल सकते हैं, मल्टीपल पीपल कैन प्ले। अथर्व लव्स दिस, स्पेशली अगर आपके घर के आजू बाजू कजिन्स वजिन्स रहते हैं जो आते जाते रहते हैं, अभी हॉलीडे सीजन भी आने वाला है, या आप के घर पे प्ले डेट्स वे डेट्स के लिए बच्चे आते रहते हैं, तो उनको भी अंदर अंदर ये खेलने में बहुत मजा आएगा। और एज अ फैमिली भी, इफ यू लाइक स्पेंडिंग टाइम प्लेइंग गेम्स, देन दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। ये हमने जो खरीदा है वो ओरिजिनल हैशब्रो का ही है। सो हैशब्रो इज द वन हु केम अप विद जेंगा। हावेवर बहुत सारे अब आपको अलग अलग ब्रांड के भी मिल जाएंगे जेंगा, सो यू कैन जस्ट लुक अप, थोड़े सस्ते क्वालिटी के भी मिल जाएंगे, बट बिकॉज इज अ वुडन पीसेस आई वुड रियली सजेस्ट टू टेक दिस ओरिजिनल वंस, क्योंकि इसमें कोई शार्प एजेस या ऐसे फिनिशिंग का प्रॉब्लम नहीं है जैसे चोट वोट लग जाए। एंड इनफैक्ट मैंने पहली बार जब खरीदा था ये फॉर हिज फ्रेंड, तब से लेके अब तक मैं जब भी देखती हूँ प्राइस उसका और कम ही दिख रहा है। सो देयर आर ग्रेट डिस्काउंट्स गोइंग ऑन दिस, सो डू चेक इट आउट। द नेक्स्ट गिफ्ट दैट अथर्व गॉट विच वी ऑलरेडी हैव लेकिन अलग थीम में, इज दिस प्ले टेंट। आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, इट्स अ स्पाइडरमैन प्ले टेंट। और आई थिंक अगेन दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट फॉर किड्स अक्रॉस एज ग्रुप्स। यानी मीरा की बर्थडे पे लास्ट टाइम उसको ऐसा प्ले टेंट मिला था और उसको भी इतना मजा आता है खेलने में, अथर को भी मजा आता है। सो इट्स समथिंग जो वीकेंड्स पे छुट्टियों में आप लोग निकाल के बच्चों को दे सकते हो। उनको प्रिटेंड प्ले करने में बहुत मजा आता है, इसके अंदर जाके अपने टॉयज लेके अंदर बैठ के खेलना, अंदर बैठ के स्नैक करना। इवन इफ देयर आर मल्टीपल फ्रेंड्स, दे कैन गो इनसाइड एंड प्ले। अथर की एज ग्रुप के बच्चे दे कैन एक्चुअली बिल्ड दिस ऑल्सो बाय देमसेल्व्स, इंस्ट्रक्शंस देख के, एंड उसमें भी अच्छा खासा टाइम जाता है। अथर को बिल्ड करने में बहुत मजा आता है, एंड देन ऑब्वियसली दे कैन गो इनसाइड एंड प्ले वंस इट इज बिल्ट। The next gift that we got was this book. बुक थे और साथ में कुछ कपड़े थे, मैं कपड़े दिखा नहीं रही हूँ, बट दे वर बेसिकली कैप्टन स्लीव्स वाले टी शर्ट्स जो आते हैं, जो इस वेदर के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, स्पोर्ट्स क्वालिटी के, यानी टेनिस वेनिस खेलने में पहन सके जॉकी के। सो देयर वाज अ सेट ऑफ दोज क्लोथ्स अलॉन्ग विद दिस बुक। दिस इज अ नाइस अकबर बिरबल का कंपाइलेशन, हार्ड बाउंड है, एंड आई थिंक आजकल अथर को रामायण, अकबर बिरबल, पंचतंत्र, इस टाइप की स्टोरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज नाउ ही हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग के वेट और स्ट्रैटेजी और वो सारी चीज़ें समझ पाए। ही इज़ मूव्ड बियॉन्ड खाली नॉर्मल एनिमल्स और उससे रिलेटेड जो स्टोरीज होती है उससे। सो दिस इज अगेन अनदर ग्रेट ऑप्शन। दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजोन, तो मैं इसको भी लिंक कर दूंगी। द नेक्स्ट गिफ्ट, एंड आई थिंक अथर की फेवरेट गिफ्ट ऑफ दिस बर्थडे, इज दिस सेट ऑफ नर्फ गन। सो लाइक आई सेड, इट्स I don't know, गर्ल्स को भी मजा आ सकता है, यानी मीरा loves this, but that is because मीरा has grown up watching अथर play with all of this also only. So उसको स्पाइडरमैन और उस सब से अभी जैसे fascination है compared to having fascination with Frozen or Barbie or anything else. So I don't know if your girls are interested, definitely you can check that out, but बॉयज फॉर श्योर वुड लव दिस। दिस इज अ नर्फ गन। बहुत अलग अलग टाइप की, अलग अलग ब्रांड्स की नर्फ गन्स अवेलेबल है। ये मुझे बहुत मुश्किल से सिमिलर या यही सेम प्रोडक्ट मिला था इस पे अमेजोन पे, बट आई हाईली रेकमेंड दिस सेट, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंट है, इट्स अ 3-in-1 नर्फ गन। सो इसके अंदर नॉर्मल जो नर्फ गन वाला फंक्शन होता है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ नर्फ गन इज, इट इज़ बेसिकली समथिंग लाइक दिस। इस तरह की बुलेट्स होती है, इसको लोड करना होता है प्रॉपर और फिर उसको एक टारगेट पे हिट करना होता है। सो देयर इज़ अ डार्ट बोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो जो आया है इसके साथ। सो उसको एज ए नॉर्मल नर्फ गन यूज़ कर सकते हो। 6 बुलेट्स का सेट आया हुआ है और साथ में ये बबल गन की तरह भी वर्क करती है। सो देयर इज लाइक दिस अटैचमेंट हियर, साथ में उसका लिक्विड भी दिया गया है। सो यू कैन एक्चुअली अटैच इट हियर और यहाँ से मोड चेंज करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बबल गन, एंड यू नो के किड्स लव बबल गन्स, यानी उनको बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। वरना अच्छी क्वालिटी की बबल गन जो लीक ना करे और उस तरह की मिलनी बहुत मुश्किल है। यानी हमने हैमलीज से भी ली है, बट इट इज़ ओके-ish टाइप्स बट दिस इज़ ग्रेट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और तीसरा इसमें जो फंक्शन है वो है साउंड फंक्शन, तो अलग अलग टाइप का म्यूजिक भी बजता है इसमें।
अगेन आई एम गोइंग टू अटैच द लिंक टू दिस. आई एम नॉट 100% श्योर कि ये उसी ब्रांड की है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ब्रांड का नाम ही नहीं दिख रहा है, बट अमेजोन पे जो मुझे दिखी वो मैं अटैच करूँगी. आई सॉ अ फ्यू ऑफ देम विच वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऐसे 3-in-1 वाली, बट 1 or 2 आई फाउंड जो कि ठीक ठीक रेंज की थी. सो दैट आई एम गोइंग टू अटैच. द नेक्स्ट गिफ्ट इज दिस स्पेलिंग गेम फ्रॉम स्टोरियो. दिस इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट गिफ्ट इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी बच्चे धीरे धीरे करके स्पेल करना शुरू करते हैं. एंड यू नो गेम के वर्जन में या फॉर्म में अगर आप उनको कुछ भी करने को बोलोगे एक्टिविटी, तो दे विल डेफिनेटली लव इट वे मोर. सो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इस तरह के लेटर्स के क्यूब्स दिए हुए हैं. सो ईच डाइस हैज लाइक 6 लेटर्स चारों तरफ लिखे हुए, and then there are you know this flashcards with different spellings. You basically show him the flashcard and just remove it and then ask him to make the same spelling, यानी memorize करके फिर same spelling form करना. तो you know इस तरह से खेलने में बच्चों को मज़ा भी आता है, and then they remember the spellings easily. अलग अलग टाइप के spellings है, 3 letter words 4 letter words ऐसे है. and obviously यानी ज़रूरी नहीं कि आप इसी फॉर्म में करो, आप खुद से भी घर पे अलग अलग चीज़ों के पिक्चर्स दिखा सकते हैं. यू कैन आस्क देम टू फॉर्म दो स्पेलिंग्स हियर एंड मेक द वर्ड हियर. इसके साथ एक सैंड क्लॉक आई हुई है विच इज़ लाइक स्पेल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम अगर आपको बच्चों को देना है, टाइम लिमिट, या याद करने के लिए आपको टाइम लिमिट देना है कि यू नो 1 मिनट तक देख लो ये कार्ड्स को एंड देन यू हैव टू मेक द स्पेलिंग्स. तो यू कैन एक्चुअली यूज दिस सैंड क्लॉक एंड दिस कैन बी यूज फॉर अदर एक्टिविटीज एज वेल. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट गिफ्ट अगर आप किसी को देना चाहते हो तो उस परस्पेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है. तो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए आई थिंक दैट वुड मेक अ ग्रेट गिफ्ट. आई विल टेल यू इसका क्या प्राइस है इफ आई कैन फाइंड इट. ओके, पता नहीं इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, बट ओके इन्होंने कार्ड दिया, बट आई थिंक मैंने ऑनलाइन देखा था वॉज अराउंड मैक्सिमम 400 रुपीज़ के अंदर अंदर ही थी. सो किसी को देने के लिए आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. द नेक्स्ट गिफ्ट विच इज दिस आर्ट एंड क्राफ्ट किट फ्रॉम स्मार्टिविटी. इसके अंदर 20 अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है जो बच्चे करने में यू नो उनको मज़ा आएगा. सो देर आर सम एक्टिविटीज़ वेयर दे आर सपोज टू फोल्ड एंड मेक थिंग्स, लाइक ये बस बनाया, या यू नो ये किचन बनाया, पॉपअप हाउस बनाया, ये स्पिनर बनाया. देन देर आर अदर्स जहाँ पे स्टैम्प करके यू नो कार्ड्स बनाने हैं. देर आर सम जहाँ क्ले बेस्ड कुछ एक्टिविटी है. सो देर आर अराउंड 20 एक्टिविटीज़. कहीं कहीं ड्राइंग कलरिंग एक्टिविटीज़ है, बट आई थिंक दिस समथिंग विच विल कीप किड्स बिजी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इसके अंदर क्या क्या अंदर दिया हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ एडेड है. इफ़ आई एम एबल टू फाइंड इट ऑन अमेजोन आई विल लिंक दिस टू, अदरवाइज ये आपको हैमलीज में मिल जाता है. हैमलीज की ऑनलाइन वेबसाइट भी है, उस पर भी मिल जाना चाहिए, बट आई थिंक आई शुड बी एबल टू फाइंड दिस ऑन अमेजोन ऑल्सो. सो या उसके बाद की जो नेक्स्ट गिफ्ट है जो अगेन हमारे पास थी एंड आई थिंक यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन इट, इज दिस मैपोलॉजी का इंडिया का मैप वाला पजल. इट्स अ ग्रेट पजल, इमेजिमेक की तरफ से है ये, एंड इट्स अ फोम बेस्ड पजल. मैं कोई पुरानी क्लिप्स अगर अथर की मिलेगी तो आई विल अटैच देम वेर ही इज यूजिंग दिस. ये हमने अथर जब 3 साल का था तब लिया था और तभी उसे करने में मज़ा आता था. एंड यू नो आई एम श्योर यानी उस टाइम पे उसको सारे स्टेट्स तो नहीं आ गए थे, तो अभी मैं जब निकालूंगी तो उसको करने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा और वो ज़्यादा ही चीज़ सीखेगा. जस्ट दैट मैंने अंदर रख दिया है तो बहुत टाइम से हमने यूज़ नहीं किया है. बट इफ़ यू डोंट हैव दिस इज ऑल्सो ग्रेट गिफ्ट फॉर 5-year-olds, 4-year-olds, 6-year-olds ऑल्सो. अगेन बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी का है ये, सो किसी को देने के लिए भी इट्स अ ग्रेट गिफ्ट. अनदर गिफ्ट जो मुझे अभी मिल नहीं रहा बट उसकी मैं फोटो यहाँ लगाऊंगी वॉज बेसिकली अ लीगो सेट जो कि माइनक्राफ्ट थीम का था. सो लीगो में आपको पता है दे हैव ऑल थीम्स के अलग अलग सेट्स which are obnoxiously expensive. I don't know why, but बच्चों को अच्छे लगते हैं and I personally don't buy ऐसे you know जो sets होते हैं which are like a particular theme based. हमारे पास जो भी लीगो है वी हैव लाइक जो इंडिपेंडेंट लीगो है, फिर उसमें से आपको जो बनाना है बनाओ वाला सीन, जो ये वाली चीज़ें होती है ना थीम बेस्ड, वो एटलीस्ट महंगी वाली में तो मैं इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो 1 या 2 चीज़ें उसमें से बनेगी, लिमिटेड ब्लॉक्स होंगे उसमें, कुछ टाइप के कुछ ही ब्लॉक्स होंगे. देन यू नो इट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफीट्स द पर्पज ऑफ हैविंग दैट टॉय. वो 2-4 बार खेलने में अच्छा लगता है, बट एनी विच वेज यानी आई नो अ लॉट ऑफ किड्स एन्जॉय दिस. अथर ऑल्सो एन्जॉयज दिस एंड ही लव्ड द गिफ्ट ऑल्सो. सो अगर आपके बच्चे भी लीगो में इंटरेस्टेड है यू विल फाइंड मल्टीपल थीम्स. अथर अभी माइनक्राफ्ट से ऑब्सेस्ड एंड I don't know, his friend might be obsessed too, but somehow he figured that out and he got that for him और उसको बहुत खुश हो गया वो Minecraft theme का Lego set देख के. So if your child is also like that, you might want to check that out.
The next gift was a set of Hot Wheels car. Again, like I said, boy things. So Hot Wheels are an obsession, have been an obsession सालों से, यानी 2-3 साल के होते हैं बच्चे, मेरा भी obsessed है, तब से उनको Hot Wheels अच्छी लगती है. So we got like a set, बाकी के कहीं पड़ी है, but this kind of Hot Wheel cars we got. उसके बाद का जो next gift है, and I think this is the last gift. नहीं, actually there is one more. Okay, so the last in a way gift is this set from Domes. It's called an Art Apps Next. Okay, so basically कुछ नहीं है, it's a art and craft set which has like multiple stationery वाली items जो कि बच्चों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ती, right? This type of gifts are always welcome क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही, and now with 2 kids तो definitely पड़ती है. So इसके अंदर पेंसिल्स है, बाई कलर वैक्स क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स है, प्लास्टिक क्रेयॉन्स है, वाटर कलर पेन्स है, शार्पनर, इरेजर, ड्राइंग बुक, सब कुछ है. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट सेट, हर तरह की चीज़ इसके अंदर है, और इस तरह की ये ब्रीफ केस में आता है. वी हैव वन अगेन ऑलरेडी ऑफ दिस काइंड, जो हमारे पास पड़ी है, या आई डोंट नो हमने किसी को दे दी, बट ये लास्ट बर्थडे में भी हमको किसी ने दिया था, एंड इट इज़ समथिंग जो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ. सो इन केस यू वांट टू गिफ्ट समथिंग लाइक दिस, लास्ट टाइम हमको जो मिली थी ना, वो ऐसे इस फॉर्मेट में भी एक मिली थी और एक ना ऐसे बैकपैक वाले फॉर्मेट में भी मिली थी, एंड बोथ वेर एक्चुअली ग्रेट गिफ्ट इन जनरल फ्रॉम गिफ्टिंग पर्पज, या यू नो इन जनरल एज अ बैकअप, कि आपको जब भी कलर्स की जरूरत पड़े आपके पास अवेलेबल हो वाले पर्सपेक्टिव. और उसके अलावा जो लास्ट गिफ्ट है, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट अगर आपका कोई नियर एंड डियर वन है, यू नो फैमिली वाला, तो देने के लिए, विच माई फादर एक्चुअली गेव, is this album. तो it's like a memory book in a way, जिसमें उन्होंने अथर्व के बर्थ से लेके अब तक की जो फोटोज थी वो सारी प्रिंट करवाई है. सच अ ब्यूटीफुल कंपाइलेशन. आजकल वो डिजिटल फोटोज के चक्कर में, यू नो, वी हैव सो मच ऑन द कंप्यूटर, लेकिन फिर वी डोंट गो बैक एंड लुक एट दोज पिक्चर्स. लेकिन जब ऐसे फॉर्मेट में होता है ना, तो इट ऑलवेज स्टेज एज अ मेमोरी, और जब भी मन करे कभी खोल के देख लो टाइप का हो जाता है. तो ऐसी पिक्चर्स ना जो हमने कहीं खो गई होगी इन द ह्यूज चंक ऑफ पिक्चर्स दैट वी हैव, वो सारी पिक्चर्स की फोटोज पापा ने निकाल के प्रिंट निकाली, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एल्बम. इट्स अ ग्रेट आइडिया इफ यू वांट टू यू नो गिफ्ट समवन. एंड इसमें मेरे पापा ने बहुत सारी पिक्चर्स ना ऐसे मेरे यूट्यूब के वीडियोस से, इंस्टाग्राम की रील्स से, जो वीडियोस होते हैं ना उसके अंदर के स्नैपशॉट लेके भी निकाली है, विच अदरवाइज आई वुड नेवर हैव. और उसको देख के मुझे लगता है कि आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन. कुछ नहीं तो इन सारी चीज़ों में, यू नो, लाइक पिक्चर्स लाइक दिस जो नॉर्मल कोई व्लॉग में मैंने दिखाई होगी, जो अदरवाइज मेरे पास नहीं होगी. दिस आर सच कैंडिड पिक्चर्स, राइट? ये सारी मेरी व्लॉग्स से उन्होंने निकाली हुई है. So I think vlogging wasn't that bad an idea, but anyways, so yeah, on that note, ये थी सारी gifts. links नीचे मिल जाएगी. I hope you enjoyed this video. बताइएगा ज़रूर in the comment section what do you think about the gifts, and if you have more ideas do share in the comment section. I'm sure बाकी के लोगों को help करेगी. पिछले साल के भी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, क्योंकि उस साल की गिफ्ट्स भी काफ़ी रेलेवेंट होगी फॉर दिस एज ग्रुप, सो दैट शुड ऑल्सो हेल्प. उसको भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.